पहला न्यू ईयर है ना रोहान का। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड एंड सेलिब्रिटीज़ में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी बॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और स्पेशली इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, व्लॉग और हम डिस्कस करेंगे उनकी वीडियोस। इस चैनल पर हम बात करते हैं इब्राहिम फैमिली से मुतालिक। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें और आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं शुएब इब्राहिम के व्लॉग के बारे में, उनकी वीडियो के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। जैसा कि आपने उनके व्लॉग में देखा, उनकी वीडियो में देखा, शुएब का जो न्यू ईयर था वो शुरू हुआ झलक के एपिसोड से। उसका शूट डे था तो शुएब ने कहा कि आज मेरा परफॉर्मेंस जो है वो शूट होगा। इस परफॉर्मेंस में शुएब की कोरियोग्राफर जो है वो चेंज हुई थी, शफलिंग हुई थी, तो इसलिए शुएब की कोरियोग्राफर अन्नू नहीं थी। शूट के बारे में बात कर लेते हैं, झलक के एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो झलक के एपिसोड जो है वो ऑन एयर हुआ, वालों ने मिलकर बैठकर झलक का एपिसोड देखा, शुएब की परफॉर्मेंस देखी। तो शुएब की परफॉर्मेंस जब हुई तो शुएब ने पहनी रेड कलर की शर्ट और शुएब ने डांस किया लहू मुँह लग गया वाले गाने पे, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा। इस परफॉर्मेंस के बाद शुएब को जो कमेंट मिले, फरा ने कहा कि आज तो बहुत ही सेक्सी लग रहे हो, जबकि मलाइका ने कहा कि आज तुम हीरो लग रहे हो और कहा क्लोजेस्ट टू शाहरुख खान, तुम मुझे मेरे शाहरुख खान की तरह नजर आते हो। उसके करीब करीब हो तुम। तो शुएब को ये जो कमेंट थे वो बहुत ही पसंद आए। शुएब तो जैसे आसमान को छूने लगा शुएब। इस परफॉर्मेंस के बाद शुएब को मिले 30 पूरे नंबर मिले, पूरे मार्क्स मिले, तो शुएब बहुत खुश था। इस हफ्ते की जो उसकी परफॉर्मेंस थी या ये जो शूट था या परफॉर्मेंस डे था वो बहुत ही अच्छा रहा, उसको फुल बटा फुल मार्क्स मिले, तो शुएब काफ़ी खुश था। फिर जजेस ने शुएब से करवाया रोमांटिक एक सीन, वो भी जो को स्टार हैं वहाँ पर जो होस्ट करते हैं प्रोग्राम, उनके साथ शुएब को कहा कि रोमांटिक सीन करे। तो शुएब ने कहा किसके साथ करना है, तो कहा कि जिसके पास छतरी है। तो शुएब ने कहा है इसके साथ, तो कहा हाँ। तो वहाँ पर शुएब ने उसके साथ एक रोमांटिक सीन किया तो सब बहुत ही हंसे। वहाँ पर शुएब ने एक किस वाला सीन भी किया। तो शुएब की फैमिली थी, सब मिलकर देख रहे थे, तो काफ़ी उन्हें शर्म आ रही थी, देख भी रहे थे, हंस भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन शर्म भी आ रही थी। पापा का रिएक्शन जो था वो भी बहुत हंसे, तो शुएब ने वो भी शूट किया, आप भी देखे। तो शुएब की परफॉर्मेंस देख के पापा काफ़ी खुश हुए, पापा ने काफ़ी एंजॉय किया। तो शुएब ने पूछा कि कैसा था परफॉर्मेंस, तो पापा ने कहा कि बहुत अच्छा था। और दीपिका और रोहान की बात करें तो दीपिका भी बहुत इंजॉय कर रही थी इस परफॉर्मेंस को, तो सब ने बहुत इंजॉय किया। तो जैसा कि आपको पता है कि नाजा खाला भी आई हैं, तो शुएब ने सबसे पूछा मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो सब ने कहा बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत इंजॉय किया। तो इस परफॉर्मेंस को देखते देखते शुएब ने बताया कि नाजा खाला आई हैं और हर बार की तरह इस बार भी लेकर आई हैं गुजिया और साथ में लेकर आई हैं खस्ते, तो हम ये अभी खाएंगे और साथ में हमने न्यू ईयर पार्टी करनी है, तो सबको आज पिज़्ज़ा पार्टी करवाएंगे। तो ये देखें सबके लिए पिज़्ज़ा आए हुए हैं। नाजा खाला आई है और ये लेके आई है एज यूजुअल। फिर नाजा खाला और दादो आई रोहान से मिलने, रोहान के साथ खेलने। तो रोहान जो है वो दीपिका को देख रहा था कि मेरी अम्मी कहाँ है। तो दादी ने कहा कि रोहान ने आज पेट भर कर खाना खाया, ये डकार मार रहा है। दादी काफ़ी रोहान को लाड कर रही थी, प्यार कर रही थी, लेकिन रोहान अपनी अम्मी को देख रहा था, दीपिका को देख रहा था कि मेरी अम्मी कहाँ है, मैं उसके पास जाऊँ। सुबह से डकार आ रही है। फिर दीपिका आई उसके सामने और कहा कि मैं इधर हूँ, फिर कहा मैं जा रही हूँ। तो ये एक छोटा सा मोमेंट आप भी देखें। शुएब और रोहान के खेलने की वीडियो, शुएब और रोहान एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, शुएब रोहान के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। रोहान जब अपने पापा के साथ होता है तो काफ़ी इंजॉय करता है। शुएब जब घर होते हैं तो उसकी कोशिश होती है कि रोहान को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। फिर उसके बाद दीपिका और रोहान की एक वीडियो आप देखें, ये थी दीपिका और रोहान की वीडियो। रोहान और दीपिका भी एक साथ खेल रहे हैं, दीपिका उसे पोइम सुना रही है और उसको साथ एक्ट करवा रही है, तो रोहान काफ़ी खुश होता है। तो ये रोहान की फेवरेट पोइम है। फिर सब ने मिलकर अपने फैंस को कहा हैप्पी न्यू ईयर। रोहान, दीपिका और शुएब ने मिलकर, तीनों ने मिलकर सब ने कहा जी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो में एक और बहुत ही अहम चीज़ थी जो थी शुएब ने बताया कि जैसे ही न्यू ईयर शुरू होता है तो 2
जो लोग हैं उनका बर्थडे होता है। राहुल और धर्म दादा का बर्थडे होता है 1 जनवरी को। तो दीपिका और शुएब ने दोनों के लिए केक मंगवाए और केक काटे। तो शुएब ने कहा कि धर्म दादा और राहुल का बर्थडे और हम सेलिब्रेट ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो केक कटिंग सेरेमनी हुई। केक काटने के बाद शुएब चले गए रिहर्सल पर, क्योंकि शुएब जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे झलक के एपिसोड्स आगे जा रहे हैं वैसे वैसे शुएब का जो टास्क है वो टफ होता जा रहा है और शुएब काफ़ी मसरूफ़ होते जा रहे हैं। तो इसलिए वो प्रॉपर जो है कोई चीज़ें सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे या प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे। जैसे सवा का बर्थडे था, सवा का बर्थडे भी जुम्मे वाले दिन था, तो शुएब उस दिन भी कुछ नहीं कर पाए। फिर अभी सारा का बर्थडे है, ये भी डेट जुम्मे की बनती है। तो शुएब ने कहा कि अभी भी मैं सारा को भी टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो दीपिका ने कहा कि नहीं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, मैं कुछ ना कुछ उसके लिए कर लूँगी। आप सबको जैसे पता है कि सारा मुंबई आई है और वो मुंबई इसीलिए आई है कि सबके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे। जैसे ही राहुल और धर्मदादा का केक कट रहा था तो दीपिका ने कहा कि पापा और रोहान का बर्थडे भी एक साथ ही होगा। पापा के बर्थडे को बाय बाय करेंगे और रोहान के बर्थडे को आए कहेंगे कि आ जाएंगे। जैसे ही पापा का बर्थडे ख़त्म होगा तो रोहान का बर्थडे शुरू होगा। पापा और रोहान का बर्थडे एक साथ मनाएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी हम इंजॉय करेंगे। तो ये भी वीडियो देखें। को बर्थडे बोलेंगे हम बाय बाय और रोहान का बर्थडे बोलेंगे आजा। जैसा कि आप सबको पता है रोहान जो है वो सॉलिड मील खा रहा है। तो रोहान के सॉलिड मील में जो सबसे फेवरेट उसका मील है वो है पपाया। तो दीपिका उसे पपाया जो है वो स्टीम करके मैश करके देती है, जो वो बहुत ही मज़े से खाता है, पेट भर के खाता है। अभी ये वीडियो देखे रोहान कैसे एंजॉय कर रहा है अपने मील को। दीपिका ने कहा कैसे पता चलेगा कि रोहान का पेट भरा है कि नहीं। तो दीपिका ने कहा कि मैं इसको खिलाऊंगी, जब मैं स्टॉप करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा। अगर ये इंटरेस्टेड हुआ तो इसका मतलब है कि इसको भूख लगी है, और अगर इंटरेस्टेड ना हुआ तो इसका मतलब इसका पेट भर गया है। तो दीपिका ने वैसे ही 2-3 दफ़ा ट्राई किया तो रोहान ने कहा नहीं मुझे और तो दीपिका ने कहा नहीं, अभी रोहान जो है वो और खाना चाह रहा है, अभी उसका पेट नहीं भरा। क्या जी? फिर सारा, रिज़ा और रेहान आए रोहान से मिलने। तो रोहान के साथ खेल रहे थे। तो रोहान काफ़ी इंजॉय कर रहा था, क्योंकि जैसे जैसे रोहान दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है उसकी शरारतें भी बढ़ती जा रही हैं, वो हाथों में चीज़ें पकड़ता है। तो ये वीडियो भी देखें कैसे रिज़ा, सारा और रेहान मिलकर रोहान के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो सारा दिन रोहान का ऐसे ही गुजर जाता है। कभी वो चला जाता है रिहर्सल पे, कभी दादो आ जाती हैं, कभी नानो आ जाती हैं, कभी फूफा चाचू आ जाते हैं, कभी दादा अब्बू के पास होता है, कभी दीपिका के पास होता है, कभी शुएब के पास होता है। सब लोग मिलकर उसे टाइम देते हैं और अपना अपना टाइम एक सेट किया हुआ है कि हमने कब जाना है, दादी ने कब आना है, नानी ने कब आना है, पापा के पास कब जाना है, अम्मी के पास कब जाना है। तो रोहान का पूरा दिन सबकी अट्रैक्शन और सबकी अटेंशन से ही निकल जाता है। फिर शुएब ने वीडियो शेयर की कि बिहाइंड दी सीन या बिहाइंड दी कैमरा क्या हो रहा था, हमने कैसे रिहर्सल की, कैसे इस परफॉर्मेंस को तैयार किया, कैसे हमने परफॉर्म किया, कितना टफ टास्क था। तो ये भी वीडियो कुछ क्लिप आप देखें। जी, तो आप सबको नज़र आई कि शुएब की परफॉर्मेंस, शुएब की मेहनत, कितनी उसने मेहनत की और कितना उसने अच्छे से रिहर्सल में वक्त दिया, टाइम दिया और रिहर्सल जो है की। इसीलिए शुएब को 30 मिले हैं, फुल मार्क्स मिले हैं। शुएब ने कहा शुरू में आसान सिखाते हैं, जैसे झलक दिन ब दिन आगे जाता है वैसे ही परफॉर्मेंस जो है वो टफ़ होती जाती है, टफ़ टास्क मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे शुएब ने कहा कि इस बार बहुत मेहनत करवाई जा रही है, बहुत मुश्किल टास्क मिला है, बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन उसकी जो कोरियोग्राफर है शुएब है, उसकी टीम ने बहुत मेहनत की है। ये था शुएब इब्राहिम का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम किसी पर तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करनी चाहिए। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही दूसरों का दिल दुखता है, तो हमें चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए और हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें वोट करना चाहिए और शुएब को झलक में जितवाना चाहिए। हम भी आप सबसे यही कहेंगे कि वोट फॉर शुएब, और आप सबको शुएब को वोट देना चाहिए। हम किसी पर तनकीद नहीं करते, हम पॉजिटिव बात करते और पॉजिटिविटी ही फैलानी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।